Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Please take out your books and let's continue with our studies. Okay, students, so take out your book and open page number 220. In last class we completed the topic functions of political parties. हमने complete किया था. Today we are going to start a new topic, that is ruling party. ठीक है. In a democratic parliamentary system, हमारा जैसा इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्टी इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्टी जो इलेक्ट होती है इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द रूलिंग और गवर्निंग पार्टी. जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं और वो विन हो जाती है, उस कॉन्टेस्ट को विन कर लेती है, वो हमारी रूलिंग पार्टी कहलाती है. इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु चूजेज द गवर्नमेंट बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट. डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल जो होते हैं वो चूज़ करते हैं गवर्नमेंट को उनके वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करके, यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी को, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को वो एक्सरसाइज करते हैं. अपने दे इलेक्ट दे रिप्रेजेंटेटिव इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज. वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग वोटर्स होते हैं और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होते हैं. आफ्टर दीज रिप्रेजेंटेटिव्स विन द मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, देयर लीडर इज आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. अब मान लीजिए 20 में से 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी के लीडर, बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो विन हो गए, तो अभी ये रिप्रेजेंटेटिव लीडर को बोलते हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है. ठीक है. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी हेड द लेजिस्लेचर एंड ही इलेक्ट्स अदर मिनिस्टर एज कैबिनेट मेंबर्स एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल. अब जो लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का, वो क्या हेड करता है, मतलब वो क्या कंट्रोल करता है, लेजिस्लेचर. ठीक है. और वही इलेक्ट करता है दूसरे मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मेंबर्स को और मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल को. नाउ रोल ऑफ रूलिंग पार्टी. द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी एडवाइजेज द एग्जीक्यूटिव एंड द कैबिनेट. जो हेड होता है रूलिंग पार्टी के, वो किसको एडवाइस करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को और कैबिनेट्स को. जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, आर वर्चुअली मेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. एंड द बॉडीज लाइक यूनियन कैबिनेट, प्लानिंग कमीशन, कैबिनेट कमिटीज़ फंक्शंस अंडर हिज सुपरविजन. सो ये सारी जो भी बॉडीज़ होती है उनके अंडर में वर्क करती हैं. लेजिस्लेटिव हेड सर्व्स The legislative head serves as a link between the executive and the cabinet as he communicates the decision of the council of ministers to the president or governor. Legislative head जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज ए लिंक सर्व करते हैं. किसके बीच में लिंक होते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड द कैबिनेट्स. एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट्स के बीच में लिंक होते हैं. क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं डिसीजंस किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर को. हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी. जो रूलिंग पार्टी के हेड होते हैं वो किसके चेयरमैन होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी के. अभी हमने पढ़ी रूलिंग पार्टी. अब एक पार्टी होती है अपोजिशन पार्टी. वो कौन सी होती है, अपोजिशन पार्टी, जो कि किस में नहीं आई, पावर में नहीं आई, वो उस कॉन्टेस्ट को नहीं जीती. ठीक है. वो होती है अपोजिशन पार्टी. जो कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था बट उनको वोट ज़्यादा नहीं मिल पाए, इसलिए वो नहीं विन हो पाई. ठीक है. अपोजिशन पार्टी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. अपोजिशन पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय अपोजिशन पार्टी कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. फर्स्ट, check on the misuse of power by the ruling party. Opposition party always work as a check on the powers of the ruling party, so it cannot be work like a dictator. हमें सबको पता है जो अपोजिशन पार्टी होती है वो ज़्यादा ध्यान रखती है रूलिंग पार्टी पे कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो किसी भी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए. It is due to the fear of criticism by the opposition that ruling party does not misuse its power. और उनके क्रिटिसिज्म कि हाँ हमारी मीडिया के सामने ये बात आ जाएगी, इसलिए वो कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं. सेकंड, फॉर्म्स पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर. पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू कंट्रोल टू पावर. जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा पावर को कंट्रोल करने का कोशिश करती रहती है. तो इसके लिए अपोजिशन पार्टी क्या करती है, हमेशा खुद के फेवर में ही पब्लिक ओपिनियन को करने की हमेशा ट्राई करती रहती है. टू अचीव देयर एंड्स अपोजिशन क्रिटिसाइजेज द वीकनेस ऑफ द रूलिंग पार्टी. अब उनके वो चाहते हैं कि हम विन हो जाएं, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं. जो रूलिंग पार्टी है उनकी वीकनेसेस जो हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं
एंड हाईलाइट देयर ओन पॉलिसीज एंड अचीवमेंट, और खुद की पॉलिसीज़ और खुद के अचीवमेंट को हाईलाइट करते हैं। दस दे ट्राई टू फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन इन देयर ओन फेवर, ये क्या करते हैं कि खुद के ही फेवर में पब्लिक ओपिनियन को कि हम पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में आ जाए, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। दस if they fail to mold public opinion, the ruling party will continue to enjoy the support of the people with their policies and program। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाती है अपोजिशन पार्टी, तो रूलिंग पार्टी फिर इंजॉय करती है कि हाँ लोग उनकी सपोर्ट में हैं और उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, अपोजिशन पार्टीज मेक्स पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो लोगों को ये दिखाती है कि क्या गलत हो रहा है गवर्नमेंट पे। इन्फॉर्म पीपल्स अबाउट देयर राइट्स एंड लिबर्टी, वो जो लोग हैं कॉमन मैन हैं उनको क्या दिखाती है कि आपके पास ये राइट्स हैं, ये लिबर्टी है, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट पब्लिक अवेयरनेस इज जनरेटेड विच इज़ गुड फॉर सक्सेस एंड सस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। पब्लिक अवेयरनेस इसलिए इस तरीके से जनरेट होती है जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव इलेक्शन, अच्छा अब ये तो बिल्कुल इजी पॉइंट है कि ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। अगर इलेक्शन हो रहा है तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पार्टी नहीं होती, अगर अपोजिशन पार्टी होती है तो वो ऑल्टरनेटिव रहती है हमेशा रूलिंग पार्टी की, ठीक है। इलेक्शन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज गवर्नमेंट, इलेक्शन जो है ये अपॉर्चुनिटी देती है पीपल को कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं दूसरी पार्टी को चूज़ करके। Try to make government accountable towards the need of people. Opposition parties serve as the spokesperson for the grievance of the people from time to time and convey them to government. जो opposition party है वो कैसा spokesperson की तरह सर्व करती है for the grievances of the people, जो भी दुख दर्द हैं लोगों के उनके लिए, ठीक है। From time to time and convey them to the government, ठीक है। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल टूवर्ड्स द नीड ऑफ द पीपल, वो हमेशा प्रेशराइज करती है। अगर हम आज भी देखें जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी को प्रेशराइज करती है कि यहाँ पे फ्लड आ गया लेकिन आपने कोई कुछ आपने राहत कार्य नहीं किया, कोई आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाया, आप यहाँ नहीं गए, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गए तो यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया तो आप यहाँ पर नहीं गए, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा होता है जो गवर्नमेंट को उसके लिए प्रेशराइज करती है कि आप इसके लिए कुछ कदम उठाएं, ठीक है। फॉर दिस पर्पज दे यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म विद इन एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोसेशंस, गेट आर्टिकल पब्लिश इन न्यूज़पेपर, डू स्टेज प्लेस एक्सेट्रा। ये डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर न्यूज़पेपर में इस तरीके की चीज़ पब्लिश होती है या स्टेज प्लेस वगैरह करके ये सब चीज़ें लोगों के ध्यान में लाते हैं। नाउ coalition government, the term coalition government refers to an alliance between different political parties to form and run the government। coalition यानी मिलना, ठीक है। तो coalition government का मतलब होता है जब दो political parties मिल जाती है, to an alliance between different political parties, दो या दो से ज़्यादा political parties मिल जाती है और वो क्या करती है फिर गवर्नमेंट को रन करती है। दे ऑफन हैव म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स दे ट्राई टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट। उनका क्या होता है, म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा होता है, यानी कि वे म्यूचुअली जो है आइडियोलॉजी पे एग्री करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। दे फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एजेंडा एज वेल एज सीट शेयरिंग बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसने जिस हिसाब से वोट जीते होते हैं उस हिसाब से उनको उतनी ही सीट प्रोवाइड करी जाती है। मान लीजिए 2-3 पार्टी ने मिलकर मेजोरिटी हो गई, एक पार्टी को वोट मिले 72, एक को मिले 70, लेकिन एक छोटी पार्टी है जिसको 4 वोट मिल गए, तो वो जो जिसके पास 72 वोट हैं उसने 4 वाली पार्टी को खुद के में ज्वाइन कर लिया, तो उसके पास कितने वोट हो गए 74, और दूसरी पार्टी के पास 72 ही रह गए। तो ये जो 74 वाली पार्टी वो मेजॉरिटी हो गई और वही विन करती है, ठीक है। नाउ अब जो जिसके पास 4 ही वोट थे उसको उस हिसाब से सीट प्रोवाइड कर दी जाती है और जिसके पास 70 वोट्स थे उनको उस हिसाब से सीट प्रोवाइड होती है। नाउ हिस्ट्री ऑफ coalition politics in India. After independence we have witnessed the dominance of a single party that has enjoyed a vast majority. वैसे तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं और सिंगल पार्टी की डोमिनेंस ज़्यादा रहती है। Except for the 1971 and 1984 election, the graph of one dominant party has slowly but steadily declined.
On the other hand, we see the rise of national parties, state or regional as well as unrecognized party. अब हमने क्या देखा कि नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ रही है. नेशनल पार्टीज़, ये पॉलिटिक्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. स्टेट और रीजनल के साथ साथ कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी आ गई है, जिसमें 22 इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन टू 16 इन द 16th लोकसभा. अगर हम बात करें फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 22 थी और 16 यानी कि 1616 पार्टी जो थी 16th लोकसभा में क्या हुई थी, रजिस्टर हुई थी. प्रीवियसली coalition was confined to electoral power sharing between parties that contested the election on their own. But now, पहले तो क्या होता था, बाद में होता था ये coalition जो है कॉन्टेस्ट के बाद में. लेकिन आजकल क्या होता है, प्री इलेक्शन coalition होने लग गया, ताकि वो स्टार्टिंग में ही इमर्ज हो जाती हैं वो पार्टियाँ. ठीक है, पार्टीज जो हैं बिगनिंग में ही इमर्ज हो जाती है. Coalitions are formed among the political party before the elections. The coalitions are based on their common ideology about certain policies. जो उनकी जो ideology होती है वो common होती है. Since 1990, the Indian electorate has constituently delivered fragmented verdicts both at state and central level. This has led the political party with small ideology differences to come together as loose federation of parties to strike a claim on power. क्या क्या इंडियन इलेक्ट्रेट जो था उन्होंने ये कर दिया कि स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे जो पार्टीज़ हैं जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट नहीं है या फिर बहुत ही छोटा सा उनके अंदर क्या है सोचने का तरीका बहुत ही माइनर सा उनके अंदर डिफरेंस है, वो आपस में आकर क्या कर सकती है, ज्वाइन हो सकती है और पावर में आ सकती है. जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, जो कि किसकी है, बीजेपी की. जो हेड इनका कौन है, बीजेपी. 1998, 14, 15, 19 इसमें ये पार्टी जो है पावर में आई थी. अब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ये किसकी है, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की है. यूनाइटेड फ्रंट, थर्ड फ्रंट दैट गवर्न इंडिया इन 96 to 98. अब ये क्या हो गई, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है. और ऐसी पार्टीज़ के कुछ नाम गिवन है, जैसे कि नेशनल फ्रंट हेडेड बाय जनता दल. ये जनता दल इसको हेड करता है, लेकिन अब ये भी एग्जिस्टेंस में नहीं है. लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अपोजिशन फ्रंट इन केरला हेडेड बाय CPI. ठीक है. डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्निंग कॉलिशन इन महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये पार्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है. Okay children, so for today homework is what you have to read the chapter again, because it is very important chapter from practical point of view. Okay, so now we will meet in the next class.